दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको कम टैक्स देना होगा। सरकार ने प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए इंडेक्सेशन की फैसिलिटी फिर से दे दी है। यानी इनकम टैक्स की तरह अब प्रॉपर्टी पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए भी आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन इंडेक्सेशन के साथ 20% का रेट और दूसरा ऑप्शन बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का रेट। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर लोगों की शिकायत खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, अब बहुत से लोगों के लिए प्रॉपर्टी पर टैक्स घट जाएगा। दरअसल 23 जुलाई 2024 को सरकार ने जब बजट पेश किया तो उसमें कहा था कि अब प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की रेट 12.5% होगी, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि इसके पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट 20% था, पर इस रेट के साथ इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता था। इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से हमारी प्रॉपर्टी की कॉस्ट प्राइस उतना ही बढ़ा दिया जाता है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी होती है। इस तरह कॉस्ट प्राइस बढ़ा देने से प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम हो जाने से टैक्स भी कम हो जाता है। इससे कभी कभी तो इतना फर्क पड़ जाता है कि कैपिटल गेन टैक्स 0 भी हो जाता है। लेकिन नए नियम से इसका फायदा नहीं मिल रहा था और लोगों को हर हाल में 12.5% टैक्स देना होता और इसलिए लोगों ने कैपिटल गेन्स टैक्स के नियम का विरोध शुरू कर दिया था। लोगों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने यू टर्न ले लिया। सरकार ने अब लोगों को पहले वाला ऑप्शन भी दे दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के दो ऑप्शन होने से अब लोगों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। लोग अब वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिस तरीके में टैक्स कम लगेगा। कुछ लोगों को नए नियम के हिसाब से कम टैक्स लगेगा तो कुछ लोगों को पुराने के हिसाब से कम टैक्स लगेगा। हालांकि दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको ख्याल रखनी है। पुराने टैक्स के हिसाब से कैपिटल गेन्स टैक्स देने की फैसिलिटी उसी प्रॉपर्टी को मिलेगी जो बजट की तारीख यानी 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी गई है। ऐसी प्रॉपर्टी बेचने पर ही आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। इस तारीख के बाद अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो फिर आपके लिए केवल नए वाले टैक्स रेट का ऑप्शन होगा। वैसे सरकार ने प्रॉपर्टी, सोना और म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के कुछ और नियम भी बदले हैं। उनको अच्छी तरह से समझने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो बजट के तुरंत बाद बनाया गया था। तब सरकार ने इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि किसके लिए कैपिटल गेन्स टैक्स का पुराना रेट अच्छा रहेगा और किसके लिए नया रेट अच्छा रहेगा। मान लीजिए सुरेश और रमेश ने 2004 में 20-20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। इसमें से सुरेश की प्रॉपर्टी की वैल्यू सालाना 7% के रेट के हिसाब से बढ़ी और रमेश की प्रॉपर्टी की वैल्यू सालाना 12% के रेट के हिसाब से बढ़ी। इस तरह 20 साल बाद यानी 2024 में सुरेश की प्रॉपर्टी की वैल्यू करीब 77 लाख रुपए हो गई, जबकि रमेश की प्रॉपर्टी की वैल्यू करीब 1,93,00,000 रुपए हो गई। आइए देखते हैं कि अगर ये दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उनके लिए सबसे कम कैपिटल गेन्स टैक्स क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि पुराने रूल के हिसाब से सुरेश और रमेश को कितना कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। इस रूल में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है और टैक्स का रेट 20% होता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने के लिए हमको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की टेबल देखनी होगी। इस टेबल के हिसाब से 2004-05 में जब ये दोनों प्रॉपर्टी खरीदी गई थी तब इंडेक्स 113 पर था। 2024 में ये इंडेक्स 363 पर आ गया, यानी इंडेक्स की वैल्यू 3.21 गुना बढ़ गई। तो अब इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए हमको अपने प्रॉपर्टी की कॉस्ट यानी 20 लाख रुपए को 3.21 से मल्टीप्लाई करना होगा।
ऐसा करने पर हमारे प्रॉपर्टी की इंडेक्स कॉस्ट 64,24,779 रुपये हो जाएगी। सेल वैल्यू से जब हम इस इंडेक्स कॉस्ट को घटाएंगे तो हमें इंडेक्सेशन के बाद वाला कैपिटल गेन्स मिल जाएगा। सुरेश के लिए ये 13,14,590 रुपये होगा, जबकि रमेश के लिए ये 1,28,67,807 रुपये होगा। अब इस कैपिटल गेन का 20% टैक्स होगा, यानी सुरेश को 2,62,918 रुपये देना होगा, जबकि रमेश को 25,73,561 रुपये टैक्स देना होगा। आइए अब देखते हैं कि नए टैक्स रूल के हिसाब से इन दोनों के लिए कितना टैक्स आएगा। नए रूल में इंडेक्सेशन नहीं होता है, यानी सीधे सीधे सेल वैल्यू से परचेज वैल्यू को घटा देना है। ऐसा करने पर सुरेश के लिए कैपिटल गेन 57,39,369 रुपये होगा, जबकि रमेश के लिए ये 1,72,92,586 रुपये होगा। अब नए रूल के हिसाब से इस कैपिटल गेन पर 12.5% का टैक्स बनेगा, यानी सुरेश के लिए ये हुआ 7,17,421 रुपये, जबकि रमेश के लिए ये होगा 21,61,573 रुपये। अब आप दोनों के लिए दोनों तरीकों के टैक्स को कंपेयर करके देखिए। सुरेश को पुराने रूल के हिसाब से कैलकुलेशन करने पर काफ़ी कम टैक्स देना पड़ रहा है, उसे केवल 2,63,000 रुपये देना पड़ेगा, जबकि नए रूल में उसे 7,17,000 रुपये देने होते। ऐसे में नए रूल से उसे 4,54,000 का नुकसान हो जाता है। वहीं सुरेश को नए रूल से फ़ायदा हो रहा है। नए रूल से कैलकुलेट करने पर उसे 4,12,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि नया या पुराना रूल सबके लिए फ़ायदेमंद है या सबके लिए नुकसानदेह है। किसके लिए कौन सा रूल अच्छा पड़ेगा ये उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। दोस्तों, मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस महंगाई के साथ साथ बढ़ा है तो फिर पुराने रूल से टैक्स कम देना होगा, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस महंगाई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है तो फिर नए रूल से फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको नए और पुराने रूल के हिसाब से एग्जैक्ट टैक्स अमाउंट पता करना है तो उसके लिए आप हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए। इससे आपको दोनों रूल से टैक्स अमाउंट का पता चल जाएगा। आपके लिए कौन सा रूल अच्छा रहा इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी।